वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2023 के सेट बी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियोस में हम सेट ए को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सेट ए को देख सकते हैं। आज हम सेट बी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां क्लिक करके आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेक्शन ए, जो कि MCQ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है? तो आप समझें, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। रूट 16 4 हो गया, ये रैशनल है। रूट 9 3 हो गया, ये भी रैशनल है। और 0.35 जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये 3535 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। रूट 10 क्या है हमारा, यहां पर इसका आंसर रहेगा, और ये ही क्या है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ HCF ऑफ 26 and 91 is 13 and their LCM is। हमारे पास एक रिलेशन होता है LCM into HCF is equal to product of two numbers। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या हैं हमारे पास? जो नंबर्स हैं वो है 26 into 91, और उनका जो HCF है वो 13 दे रखा है। LCM हमें निकालना है, तो 13 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। LCM क्या आ गया, ये आ गया 2 182। सो LCM इज 182। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज एक्स स्क्वेयर। इसके जीरोज हम निकाल लेते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 10 हो और ऐड करने पर 7 मिले। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x इज 10। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। यहां पे नंबर्स आ गए x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनका जो दो पेयर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो x प्लस 5 0 हो या फिर x प्लस 2 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू -5 और यहां से x की वैल्यू -2, यानी कि इसके जो जीरोज हैं वो क्या आए हैं, -2 और -5 हमारे पास इसके जीरोज हैं। या फिर आप इसमें एक दूसरा मेथड भी लगा सकते थे। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आप जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं उन सभी को इसके अंदर पुट करके देख लो। जो दो पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, जो जीरोज इसको सेटिस्फाई करेंगे, जिनको रखने पर ये 0 बनेगा, वो आपका आंसर होगा। तो यहां से ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? समझे, पहला दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x
इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आके प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ऑप्शन ए तो जो क्वाड्रेटिक है। अब आप तीनों को बेशक से चेक ना करें क्योंकि एक ही यहां पर होगा, बट कई बार ऐसा हो जाता है ऑल ऑफ दीज या ए एंड बी, तो अगले ऑप्शंस भी थोड़ा पढ़ लेने हैं आपको। अगला है x प्लस 4 का क्यूब, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट वाला है c को देखो 4x स्क्वायर प्लस 5, 2x प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें, फोर एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया 28 ऑफ x, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ना कि क्वाड्रेटिक। और थर्ड वाली में भी आप जब करेंगे, जो डी वाला है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर भी टर्म x वाली आएगी, यानी ये भी एक लीनियर इक्वेशन है आपकी। तो केवल ऑप्शन ए जो है आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर है। तो बस कुछ नहीं करना, आप इन्हें सॉल्व करके देख लो। जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज पावर 3 वाली आ रही है क्यूबिक, एक्स वाली आ रही है लीनियर, और बस इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें क्या दे रखी हैं, वी हैड x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये है हमारे पास। अब a1 क्या है हमारे पास, यहां पर वो है 1, a2 क्या है हमारे पास, सॉरी a1, b1 क्या है हमारे पास -2, c1 क्या है 5, यहां पर a2 क्या है हमारे पास 3, b2 क्या है हमारे पास -6, c2 क्या है हमारे पास 10 है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमें चेक करना होता है। तो a1 अपॉन a2 निकालिए आप सबसे पहले, वो आ गया 1/3, b1 अपॉन b2 आ जाएगा -2 ओवर -6 यानी 1/3, c1 अपॉन c2 आ गया 5/10 यानी 1/2। आप चेक करें तो ये दोनों पेयर्स तो इक्वल हैं, बट ये क्या है हमारा डिफरेंट है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि जो गिवन पेयर्स हैं हमारे, ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो हम बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन, और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझे, सॉल्यूशन क्या होता है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन, जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं भी नहीं करेंगी, तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एपी दे रखा है 2, 7, 12 और वो कह रहा है इसका 10th टर्म बता दीजिए। हमारे पास पहली टर्म है 2, डी निकालना चाहें तो a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5,
A10 होगा a प्लस 9d, a है हमारे पास 2 और d आया है 5, 2 प्लस 45 यानी कि 47 हमारे पास क्या है, इसकी आपकी 10th टर्म आ रही है। ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। अगला 7th क्वेश्चन जो है वो भी एपी से ही दे रखा है। इफ 3rd and 7th टर्म ऑफ एपी आर 5 and 9 respectively, then its 11th टर्म इज। हमें इसकी 3rd टर्म A3 दे रखा है कितना 5 and 7th टर्म इज 9। A3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। A7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब दो इक्वेशन मिल गई हमें दो वेरिएबल में, मैं फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो यहां पे आ गया माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस 4, 4 से 4, d क्या आ गया 1, d को आप इसके अंदर डाल दें तो यहां हो जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो a है हमारे पास वो आ गया 3। ये कह रहा है 11th टर्म बता दीजिए, यानी कि a11, सो a प्लस 10d। अब a और d हमारे पास है, अब वो कोई सी भी टर्म पूछ ले हमसे, हम सारी टर्म्स उसको बता सकते हैं। a आया है 3, d आया है 1 यानी कि 13, तो इसकी जो 11th टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी 13, यानी कि ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये ट्रायंगल दे रखा है हमें और ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। AD है हमारे पास जो हमें निकालना है, DB है 7.2, AE है 1.8 और ये है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 7.2 इधर चला जाएगा। AD इज इक्वल टू 18/54 इंटू 7.2, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, 8 से 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी जो AD है वो कितना आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस AD इज 2.4 सेंटीमीटर। सो बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है और आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9:16, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए दो ट्रायंगल्स हैं ABC और एक ट्रायंगल है PQR, और वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो 9:16 दे रखा है, और सच दैट जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो है वो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB ओवर PQ का स्क्वायर, या फिर आप ये वाली साइड ले सकते हैं BC ओवर QR का स्क्वायर, या फिर AC ओवर PR का स्क्वायर, ऐसा होता है। अब ये हमें दे रखा है और ये हमें निकालना है, तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, यहां हो जाएगा √9/√16,
यानी 3/4, सो द रेशो इज 3:4। तो साइड का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। अब समझे, कुछ नहीं करना, अगर एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड का निकालने के लिए आप इनका रूट कर दें, केवल रूट कर दें, तो यहां हो जाएगा 3:4, क्वाइट सिंपल। और अगर साइड का रेशो दे रखा है और एरिया का रेशो निकालना है तो इनका कर दो स्क्वायर। ऐसा, बस ऐसा याद रखें कि अगर साइड दे रखी है, एरिया का निकालना है तो स्क्वायर कर दो, एरिया का दे रखा है और साइड का निकालना है तो केवल रूट कर लें, या फिर इस प्रोसीजर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 एंड -1,3। तो -5,7 और -1,3 के बीच की डिस्टेंस निकालिए। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी -1 ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 - 1 इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। 3 - 7 इज -4 का स्क्वायर, दैट इज आल्सो 16। तो ये हो गया √32। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 16 बाहर आके हो जाएगा हमारा 4√2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, यहां पर यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं दे रखी है, सो 4√2 यूनिट्स। तो यहां पर ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो 2:1 इंटरनली आर। तो यहां हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से सम x1 y1 एंड x2 y2, और कोई एक पॉइंट है C जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो इस C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, m की यहां मल्टीप्लाई n की यहां पर, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y निकालना है तो my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 4, -1 और यहां पर दे रखा है -2, -3। रेशो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। और इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। अगर डिवीजन एक्सटर्नल होता है तो यहां केवल माइनस साइन आ जाएंगे और बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 × -2 इज -4, 1 × 4 इज 4 बाई 2 + 1 इज 3। y किसके बराबर होगा, 2 × -3 इज -6, 1 × -1 इज 1 एंड 2 + 1 इज 3। x is 0 and y is -7/3. So coordinates of the point 0, -7/3, ये उस पॉइंट के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं जो इन दो पॉइंट्स को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ 5 sec square a माइनस 5 tan square a, इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो दोनों में से 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है 1, तो 5 इंटू 1 इज 5। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? सीकेंट बोलते हैं। आप बोलें सर कोड भी तो क्या है, आपके सर्कल को 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है, बट जो कोड होती है ना वो सर्कल को इनसाइड, यानी सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करती है, उससे बाहर नहीं जाती। बट जो सीकेंट है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करेगी और सर्कल के बाहर भी जा सकती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं आपका। तो यहां उसने ये नहीं कहा है कि इनसाइड द सर्कल, वो कहा है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली, तो वो सीकेंट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से ये 180 हो जाएगा और यहां पे आ गया थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, यानी कि आप इसमें ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 70 degree, then angle POA is। आप इसका डायग्राम देखें तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक सर्कल है, यहां पर कोई एक पॉइंट है P, इससे 2 टेंजेंट्स डाली गई हैं, PA और PB, और ये इसका सेंटर है, O इज द सेंटर। तो फिर वो क्या कह रहा है? P and PB are tangents with center O and inclined to each other at an angle of 70 degree। ये वाला जो पूरा एंगल है वो 70 डिग्री का है, और वो कह रहा है फिर यहां से देन एंगल POA, यानी कि POA ये वाला एंगल पूछ रहा। हम जानते हैं ये जो लाइन सर्कल के सेंटर से हम ड्रा करते हैं ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है वो 35 डिग्री का हो जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ेगी इसको, और ये 90 डिग्री का है। इन ट्रायंगल OAP एंगल POA जो है वो हमें निकालना है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 35 डिग्री, तीनों का सम होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? वो 180 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो यहां पे आ गया 5, दिस इज 7 माइनस 2 इज 5, 55 डिग्री। सो एंगल POA इज 55 डिग्री। तो इसका जो ये एंगल है POA ये 55 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर इज। सरफेस एरिया निकालना है। स्फीयर का जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज 2.8 सेंटीमीटर एंड इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पे हो जाएगा 4 पाई यानी 22/7, आर का स्क्वायर यानी 2.8, 28/10 इंटू 28/10, 7 से 4 टाइम्स। अब यहां पे आप इसे करें तो ये हो जाएगा आपका 88 इंटू
112 बाई 100। अब 112 और 88 की मल्टीप्लाई कर लें, $98.56 बाई 100 यानी 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाए। तो केवल आर की वैल्यू इसमें पुट करनी है और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। सेक्शन बी को देखिए। अब 1 मार्क क्वेश्चन तो हमारे फिनिश हो गए। अब हम देखते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। शो दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। अब हमें ये तो पता है कि जो 3 + √5 है वो इर्रेशनल है, बट हमें इसे शो करना है। तो इसको शो करने का जो तरीका है वो हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कि पहले हम मान लेंगे कि ये 3 + √5 जो है वो रेशनल है, और फिर कहीं से ये रिजल्ट गलत आएगा हमारा, और फिर हम मान लेंगे कि हमने इसको गलत माना है और हमारी बात जो है वो गलत है कि ये रैशनल है, और फिर हम बोल देंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेट 3 + √5 इज रैशनल। अगर 3 + √5 रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है केवल। तो इस 3 को इधर ले जाएं, √5 इज P/Q -3, एलसीएम आ गया Q, P -3Q। आप ध्यान से देखें तो P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये वाली जो टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगी। हम लिखेंगे सिंस P and Q are integers, so P -3Q/Q is rational। अगर हमारी राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। सो √5 इज रैशनल। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। बट √5 क्या होता है हमारा, इर्रेशनल होता है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। हम बोलेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। ये इस फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब उस फैक्ट के विरोध में है कि √5 इर्रेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया किस वजह से है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत अजम्पशन, हमारे गलत मानने की वजह से आया है। हम ये बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम मान लेंगे अब कि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। सो 3 + √5 इज इर्रेशनल। तो हमारा जो 3 + √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इस तरीके की स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर।
मतलब हमें उस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो हम यहाँ पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज जो है वो दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है 1/4। सो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय कहाँ से मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है -1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है या वो क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ इसके अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू रखनी है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब कि k की किस वैल्यू के लिए इनके पास नो सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं, द गिवन इक्वेशंस आर इक्वेशंस क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब हमारे जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके पास सोल्यूशन कब नहीं होता है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। तो यहां अगर ये कंडीशन होती है तो हमारी लीनियर इक्वेशंस के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहां रखेंगे और फिर इस k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y plus c2 is equal to c2 with, अच्छा ये पहले लिखा हुआ है, with these equations respectively। respectively का मतलब है पहले वाली को फर्स्ट से, दूसरे वाली को सेकंड से। तो a1 है 3, b1 है 1 और c1 है 1। a2 है हमारे पास 2k माइनस 1, b2 है हमारे पास k माइनस 1 और c2 है हमारे पास 2k प्लस 1। अब हम लिखेंगे टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन इफ, अगर ये कंडीशन होगी तो दो इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां वैल्यू पुट कर दें, a1 है हमारे पास 3 और a2 है 2k माइनस 1, b1 है हमारे पास 1
और B2 है k-1, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k-1। इसको इधर ले आओ, 3k माइनस 2k इज -1 प्लस 3, यानी k इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 2 होगी जब हमारी गिवन इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. अब ग्राफ से समझे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी यहां O से A तक की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है हमारे पास वो है 4, यानी यहां तक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 है। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, ये हमारी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी दिस OP हमें निकालना है। OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमें निकालना है। OA हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड दिस OP यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट वो 4 दे रखा है। हमें क्वाइट सिंपली यहां दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल POA बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, PO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर। यहां पर ये वाली जो साइड है, okay, there is a problem. The length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center. Okay, यहां पर नहीं, एंगल 90 डिग्री का यहां पे नहीं होता है, ये यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनता है। तो ये वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी, दिस साइड विल बी द हाइपोटेनियस। तो यहां लेंगे इन ट्रायंगल OPA बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर जो OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर जो है वो AO स्क्वायर के बराबर होगा। आपको ये क्वाइट सिंपल होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर तो एंगल कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहां पर ये जो OPA है ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OA का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर यानी 25, PA का स्क्वायर यानी 16, OP का स्क्वायर हमें निकालना है। इसको इधर ले जाओ, OP का स्क्वायर इज 25 माइनस 16, OP का स्क्वायर इज 9, OP इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और यहां से हम कह सकते हैं OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्योंकि जो रेडियस है वो लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यू को आप कंसीडर कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है यहां पर मिल जाएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो हमारे पास रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। तो यहां इक्वेशन क्या दे रखी है, द गिवन इक्वेशन इज, वो है हमारे पास 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दें फर्स्ट। कंपेयरिंग फर्स्ट विद, किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां से ए आ गया 2, बी आ गया k और c आ गया 3। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। b का स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 4 यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 6। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर कार्ड। रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। उनमें रेड कलर के किंग कितने होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं हमारे पास, 2 रेड कलर के 2 ब्लैक कलर के। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 हो गए ना, कि 2 रेड कलर के किंग में से आप कोई सा भी किंग निकाल सकते हो। तो फेवरेबल हो गए 2, टोटल हो गए 52, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो कितने हमारे पास 52 हैं। फेवरेबल, लेट दिस E denotes the event of getting किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग का आना हमने क्या माना है, आपका ई इवेंट माना है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हैं 2, यानी कि 2 ही किंग आने के चांसेस हैं हमारे, 2 ही किंग हैं तो 2 फेवरेबल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो वो है 2/52, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E इज 1/26। इस क्वेश्चन के साथ सेक्शन बी फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है हमसे, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, वो 1 हो जाती है। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम केवल denominator में 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। Find the fraction। 2 कंडीशन है, पहले हम उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं, let the fraction is x/y। let द फ्रैक्शन वो क्या मान ली हमने, x/y मान ली। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या है हमारे पास, वो कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़े, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। ऐसे क्वेश्चंस में जैसा वो कहते जाए वैसा आप करते जाएं।
1 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 1 न्यू डेनोमिनेटर से सबट्रैक्ट कर दिया, और वो कह रहा है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको इधर ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रही है सेकंड कंडीशन? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो इक्वेशन 1/2 बन जाती है, तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर दें, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सबट्रैक्ट करने पर यहां साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। -x इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू 3 को आप किसी में पुट कर दें इन सेकेंड, सो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। x और y दोनों मिल गए, सो फ्रैक्शन इज x ओवर y, यानी कि x आया 3/5। तो हमारे पास वो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5 है। पहले हमने वो फ्रैक्शन मान ली, फिर दोनों कंडीशन लगाई, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली और हमें वो फ्रैक्शन इजीली मिल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट पॉसिबल देन सॉल्व इट। इक्वेशन ये दे रखी है, पहले तो हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर चेक करना है, और अगर इसके पास रियल रूट्स हैं तो वो हमें निकालने हैं। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, a आ गया 9, b आ गया -6 और c आ गया 1। सो हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1 यानी 36 माइनस 36, दैट इज 0। सो इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो रूट्स निकालने के लिए आप देखें, इस 9x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख लूं, 3x का स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 3x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0 के, x आ गया 1/3, और जो दूसरा x है वो भी क्या होगा, 1/3 होगा। सो रूट्स आर वो होंगे 1/3, 1/3, क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स हैं। एक x 1/3 है तो दूसरा भी क्या होगा, 1/3 होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6, कि 6 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो ये AP से हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे और AP से इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप समझो, 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 100 से और 999 तक। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होता है
आप 100 को करें, ये तो होता नहीं आपका इससे। 6 से 1 6 एंड दिस इज 4 0 एंड दिस इज नहीं हो रहा, तो 102 लेने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 42 एंड 7, तो 102 आपका डिवाइड हो रहा है, यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, या फिर ऐसा लिखें 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 6 आर, डिविजिबल बाई 6 आर। पहला है 102, उसके बाद 108 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला कौन सा होगा? 999 को हम करें तो 6 1 जा 6 3 6 से 6 टाइम, यानी कि 3 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा हमारा। अगर हम यहां पर 6 लाएं, यानी कि 996 को लें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी का जो नंबर है वो 996 होगा। तो ये हमारे पास पहले वाला निकाल लिया और लास्ट वाला हमने निकाल लिया। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये है कितने। तो हमारे पास इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो है 102, कॉमन डिफरेंस है 6, और nth टर्म या फिर आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो AL, वो 996 है। an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी nth टर्म है 996, a है हमारे पास 102, n माइनस 1 इंटू 6, इसको इस तरफ ले आओ। n माइनस 1 इंटू 6 इज 996 माइनस 102, 6 माइनस 2 इज 4, 9 माइनस 0 इज 9 एंड दिस इज 894। 6 नीचे चला जाएगा, 6 से 1 टाइम, और 1 से यहां आ गया 19, दिस इज 3 टाइम्स, एंड 894 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, 2 आएगा यहां पर। 149 कितने टाइम्स जा रहा है? 149 टाइम्स। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 149 and n is equal to 149 plus 1 is 150. So n हमारे पास आ रहा है 150. So 150 3 digit numbers are divisible by 6. तो टोटल 150 ऐसे नंबर हैं जो आपके 6 से डिविजिबल होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ए वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एज हैज ए स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड। हाउ फार लॉन्ग द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक बी ड्राइवन सो दैट वायर विल बी टॉट। अब समझें, आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे भी होंगे कि जो बिजली वाले वायर पोल होते हैं लाइट वाले, उन्हें इस तरीके से खड़ा किया जाता है और उनसे एक वायर, एक लोहे के तार को आप बोल सकते हैं, आयरन वायर को इस तरीके से टाइट कर दिया जाता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ऐसे यहाँ ऊपर से और नीचे तक यहाँ पर एक स्टैक होता है, एक लोहे का होता है वो, जिसमें उस वायर को टाइट किया जाता है, उसको स्टैक बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि उस स्टैक को, अगर देखो स्टैक को हम यहां ले आए तो वायर ऐसी लूज हो जाएगी और उसका कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। हम वो कह रहा है कि स्टैक को कितना दूर ले जाएं कि वायर एकदम टॉट, एकदम टाइट हो जाए और हमारे पोल को मैक्सिमम सपोर्ट मिले। तो यहां पर इस वायर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 24 मीटर और पोल की जो हाइट है 18 मीटर, और ये हमें पता है यहाँ 90 डिग्री पर होता है।
सो ABC, AB दैट इज हाइट ऑफ पोल, वो है हमारे पास 18 मीटर, एंड AC दैट इज लेंथ ऑफ वायर, दैट इज 24 मीटर, और BC is distance of stack and pole, distance of stack and pole। यहां हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस BC की लेंथ निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर यानी 24 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होगा 576। फिर उसके बाद BC का स्क्वायर हमें निकालना है। AB का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। इसको इधर ले जाइए। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। यहां पे 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, एंड 5 माइनस 2 इज 252, एंड BC इज इक्वल टू रूट 252। ये मुझे लग रहा है 36 इंटू 7 एग्जैक्टली। इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 7, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, सो 6 रूट 7 इज द लेंथ। तो हमें इस स्टैक को इस B पॉइंट से 6 रूट 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, पूरी लेंथ किस में है, मीटर में है, तो इतना दूर रखना पड़ेगा। तो जो हमारी वायर है वो टाइट रहेगी और इस पोल को जो है मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा।